रामम रामम कामारिसेव्यम भवभयहरणम कालमत्तेव सिंहम। रामम कामारिसेव्यम भवभयहरणम कालमत्तेव सिंहम। योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिं अजितं निर्गुणं निर्विकारम् मायातीतं सुरेशं खलवधनिरतं ब्रह्मवृन्दैकदेवं वन्दे कन्दावदातं सरसिजनयनं देवमुरवीश्वरूपम। मैं राम की वंदना करता हूं जिनकी सेवा भगवान शिव भी करते हैं। भगवान शिव उनकी सेवा क्यों करते हैं? सत्य यह है कि सौंदर्य विरोध में अधिक प्रकट होता है। भगवान शिव का वेश देखिए, दिगंबर है, भुजंग भूषण है, श्मशानवासी है। और भगवान श्री राम को देखिए, कितने सौम्य हैं, कितने शोभान्वित हैं। इसलिए भगवान शिव को अच्छे लगते हैं। सफेद वस्त्र पर काला वस्त्र और काला वस्त्र पर सफेद वस्त्र शोभित होता है। कंट्रास्ट जिसको कहते हैं, विरोध, उसी में सौंदर्य होता है। इसलिए भगवान शिव श्री राम के भक्त हैं, उनको इतना मानते हैं। और राम क्या है? भवभय हरण। संसार का जो त्रिताप है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू ही व्यापा। देह के जो रोग हैं, दैव द्वारा जो दिए रोग हैं, और भौतिक रोग हैं, प्राकृतिक सांसारिक रोग जो हैं, राम के राज्य में किसी को वह छूटा नहीं था। भवभय हरणम कालमत्तेव सिंहम। और काल रूपी हाथी, समय मृत्यु रूपी हाथी का विदारण करने वाले जो सिंह स्वरूप है, जो योगियों के सम्राट हैं, जो ज्ञान से जाने जाते हैं, अज्ञान से नहीं। उसके लिए ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान से जाने जा सकते। जो गुणों के आधार हैं, गुण ही गुण है जिनमें रेश भी नहीं है अवगुण का, क्योंकि निर्विकार है। गुण निधि अजितम, जिन्हें कोई जीत नहीं सकता। और गुणातीत भी है, गुण में भी है देखिए, और गुणातीत भी है, गुण से अलग भी है, गुण को जीत भी चुके हैं। निर्गुणम निर्विकारम मायातीतम, माया से जो अतीत है। हम सभी माया में बंधे हैं, लेकिन वे माया में नहीं बंधे हैं। माया को तो वे नचाते हैं। माया हास बाहु दिगपाला, लंका कांड में मंदोदरी कहती है कि भगवान श्री राम की हंसी जो है वही माया है। अगर वो हंस दिए, आपको देख, नारद को देखकर हंसे थे ना, प्रभु कितनी माया में पड़ गए थे। माया हास बाहु दिगपाला कहती। सुरेशम, देवताओं के राजा है। खलवध निरतम, और दुष्टों का दमन करने में जो हमेशा निश्चरहीन कर्मों ही भुज उठाई पनके ब्रह्मवृंदैक देवम। और ब्रह्मा के लिए भी एकमात्र देव है, जिनकी उपासना ब्रह्मा भी करते हैं। ब्रह्मवृंदैक देवम वंदे कंदावदातम, मैं प्रफुल्ल कुंद पुष्प की तरह खिला हुआ है, जो सुगंधवान है, सर्वत्र जिसकी सुरभि है, और जिनकी आंखें प्रफुल्ल कमल की तरह हैं। और जो पृथ्वी पति हैं,
जो देवता उर्वीश, उर्वी कहते हैं पृथ्वी को, पृथ्वी के जो ईश है, देव मुर्वीश रूपम, ऐसे भगवान श्री राम की वंदना करने के बाद हम लोग, आप सभी श्रोतागण, सभी दर्शकगण और मैं रामचरितमानस के संवाद संदर्भ में प्रवेश करेंगे। ये हमारा संवाद होगा, मानस संवाद होगा, ये न प्रवचन होगा और ये न कोई ताम झाम वाला प्रसंग होगा। सीधा सरल, बिना लाग लपेट के हम बातें करेंगे। रामचरितमानस क्यों लोग रामचरितमानस के पीछे इतना पड़े रहते हैं, प्रवचन करते रहते हैं। साधु असाधु, ऊंच नीच, राजा प्रजा, सभी इसके पीछे क्यों पड़े रहते हैं। कोई इसके पीछे पड़ा रहता है इसके दूषण के लिए, और कोई इसके पीछे पड़ा रहता है अपनी साधना के लिए। तो क्या विशेषता है इसमें। रामचरितमानस कब लिखा गया, कब इसकी संरचना हुई। इसकी संरचना घोर मुगल काल में, अकबर के शासन काल में। उस समय मुगल काल का साम्राज्य शासन शीर्ष पर था। रहीम अब्दुल रहीम खान खाना उनके मुशाहिब थे। अब्दुल रहीम खान खाना का दोहा सुनिए, रामचरितमानस क्यों इतना प्रिय होना चाहिए, क्यों इतना समावेशी होना चाहिए, क्यों इससे सबको प्यार करना चाहिए, यह सबके लिए मान्य कैसे है। देखिए, रहीम कहते हैं, रामचरितमानस विमल, रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण, हिंदुवान को वेद सम। आज कैसे हिंदू इसका विमर्दन कर रहे हैं, कैसे छीछा लेकर कर रहे हैं, कैसे कैसे लोग पड़ गए हैं पीछे। और एक समय था जब शीर्ष पर ऐसा नहीं था। अकबर को लोग महान कहते हैं, लेकिन वह बड़ा पटु था राजनीति में, इसमें कोई शक नहीं है। महत्ता मात्र नहीं थी, वहां भी अत्याचार था। ऐसा नहीं था कि उस समय भी मंदिर मस्जिद नहीं टूटती थी, होती थी, लेकिन बड़े भाव से, बड़ी राजनीति से, बड़ी कूटनीति से। इसीलिए दीन इलाही धर्म का भी प्रवर्तन किया था। लेकिन उसी के मुशाहिब, उसी के दरबारी गोस्वामी तुलसीदास के भक्त हैं। क्या कहते हैं, रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण, हिंदुवान को वेद सम, यवन ही प्रगट कुरान। मुसलमानों के लिए भी धर्म ग्रंथ है, वो कुरान की तरह है, और हिंदुओं के लिए तो वेद की तरह है। सुना आपने, रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने कहां शुरू की थी। अवधपुरी यह चरित प्रकाश, अयोध्या में इसकी रचना शुरू हुई थी, और प्रचार इसका कहां हुआ, काशी में। एक हिंदी साहित्य में एक निबंध लिखा है पंडित विद्यानिवास मिश्र ने कि हिंदी अपनों से ही हारी है। हाँ, हिंदी अपनों से ही हारी है। और मैं उसी के तर्ज पर यह कहता हूं कि हिंदुत्व, सनातन धर्म अपनों से ही हारा है।
आप देख लीजिए, ईमानदारी से देखिए कि इसके पीछे हिंदू पड़े हैं कि नहीं पड़े हैं। अन्य धर्मियों से इसकी कदर अधिक हिंदू कर रहे हैं, अधिक हिंदू करते हैं। काशी में भी जब रामचरितमानस लेकर गोस्वामी तुलसीदास प्रकट हुए आए तो उनके पीछे पंडे पड़ गए, पुजारी पड़ गए। जो लोग कुछ भी कहकर, पंडित सोई जो गाल बजावा, संस्कृत में कुछ भी कहकर, कुछ भी पढ़कर द्रव्य साधन कर रहे थे, पेट पालन कर रही थी, पोषण कर रही थी, कहिए जनता को ठग रही थी। विद्वत्ता नाम की कहीं कोई चीज नहीं थी, भीतर कोई ज्ञान नहीं था, बाह्य डंबर था। गोस्वामी जी ने भाषा में रामचरितमानस लिखा। गोस्वामी जी ने कहा उन पंडों से, क्या कहा, का भाषा का संस्कृत, प्रेम चाहिए, काम जो आवे कामरी, काले करे कुमाच। अरे भाई, कंबल अगर साथ में है तो सोचिए कंबल कितना उपयोगी होता है। बिछा लो, बिछावन हो गया, ओढ़ लो, ओढ़ना हो गया, कंबल पर डाल लो, चलो तो संन्यास्त जैसे लगे, साधु जैसे लगे। कंबल मात्र इसका प्रतीक है कि यह व्यक्ति कहीं न कहीं से साधु है अवश्य, बाहर से या भीतर से। तो पंडों ने गोस्वामी जी की कदर्शना शुरू की। कहा कि भाई इसने भाषा में रामचरित्र लिख दिया है, इसका प्रचार होगा तो हम लोगों की तो रोजी मारी जाएगी। क्या किया जाए, इसके लिए क्या किया जाए। सब ने सोचा कि ऐसा करें कि इसकी पंचायत हो। इसने बहुत दुष्ट कार्य किया है और इसके लिए पंचायत के शिरोमणि कौन हो। तो उस समय वाराणसी में परम वेदांती, परम निविष्ट विद्वान संस्कृत के पंडित मधुसूदन सरस्वती थे। सभी पंडित पुजारी जो भी विरोधी थे गोस्वामी तुलसीदास के, मिलकर गए पंडित मधुसूदन सरस्वती के पास और कहा, महाराज देखिए इस तुलसिया को, तुलसिया को देखिए इस तुलसिया को, इसने क्या कर दिया है, नष्ट कर दिया इसने। संस्कृत को नष्ट कर दिया, देवभाषा को नष्ट कर दिया, देवभाषा को सबके हाथों में पहुंचा दिया इसने। इससे बड़ा अनर्थकारी कोई क्या हो सकता है महाराज। इसलिए देखिए इसका ये ग्रंथ है और इसको इसने भाषा में लिखा है, अपवित्र कर दिया है इसने संस्कृत को, हमारे देवताओं को, हमारे श्री राम को इसने अपवित्र कर दिया है। मधुसूदन सरस्वती ने वह लिपि देखी, देखा, पढ़ा, उल्टा पुल्टा, इसके बाद बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे रामचरितमानस की प्रथम पृष्ठ पर लिखा उन्होंने। क्या लिखा, आनंद कानने ह्यस्मिन् जंगमस् तुलसी तरु कविता मंजरी यस्य राम भ्रमर भूषिता। क्या बात, क्या कथन है, क्या संस्तुति है। ये प्रशंसा नहीं है, जो तथ्य है उसको कोई भी विद्वान, कोई भी सरस्वती का पुत्र नकार नहीं सकता है। देखा और लिखा, आनंद कानने ह्यस्मिन् जंगमस् तुलसी तरु कविता मंजरी यस्य राम भ्रमर भूषिता।
आनंद परमानंद के वन में यह तुलसीदास जो है, ये तो चलता फिरता तुलसी का पौधा है, जिसके दल, जिसके पत्र भगवान को चढ़ते हैं और जिसकी सुगंध, तुलसी दल की सुगंध से किसी सुगंध की तुलना हो सकती है? हम लोग बचपन में कभी कभी मंदिर के भीतर प्रवेश करते थे जाकर मंदिर में, तो वहां तुलसी दल रखा रहता था पंचपात्र में, उसका दल, लेकिन उसकी सुगंध निकलती रहती थी, नासापुटों में भर जाती थी सुगंध से। वह एक विचित्र सुगंध होती है, आपने महसूस किया होगा। आप हाथ में लीजिए तुलसी दल को, है, उसका भोग लगाइए, देखिए। तो आनंद परमानंद परम भक्ति के वन में विचरता हुआ यह चलता हुआ तुलसीदास है। जंगमस तुलसी कविता मंजरी यस्य राम भ्रमर भूषिता, जिसकी कविता मंजरी पर आम्र मंजरी जैसे निकलती है, तुलसी दल में भी मंजरी होती है, मंजर होते हैं। तो इस तुलसी का जो ये ग्रंथ है तुलसीदास का, जिसकी कविता मंजरी पर राम रूपी भ्रमर मड़राते रहती है। राम रूपी भ्रमरों से, राम तो एक ही है और भ्रमर तो बहुत है, लेकिन राम एक है। जब आकर वनवास से मिलते हैं अयोध्या में सबसे, तो सबसे अलग अलग स्वरूप हो जाता है। एक है लेकिन अनेक है। एकम मेवाद्वितीयम, एक हूं लेकिन अद्वितीय। तो मधुसूदन सरस्वती कहते हैं कि इसकी कविता मंजरी पर तो राम भी भंवरे मर्राती, भाई इसकी सुगंध से तो मैं मत वाला हो गया हूं, और तुम लोग कहते हो इसने अनर्थ कर दिया, संस्कृत साहित्य की, संस्कृत भाषा की कदर्शना कर दी। भाग अपना सा मोह लेकर जो कहते हैं, सब चले गए, जाना पड़ा। और इस तरह रामचरितमानस प्रसारित हुआ काशी से, पंडित मधुसूदन सरस्वती के लेख से। रामचरितमानस इसलिए हम पढ़ें, श्रीर्वर्चस्वमायुष्यम, श्रीर्वर्चस्वमायुष्यम आरोग्यम सुख संपदा लभते मानस पाठेन शांति सौभाग्य सर्वदा। मानस के पाठ से क्या मिलता है? सब लक्ष्मी के अर्थ है, सब लक्ष्मी के नाम है। श्री मानस पाठ करेंगे तो श्री वर्धन होगा, चेहरे पर चमक आएगी, उज्ज्वलता बढ़ेगी, प्रकाशमान हो जाएगा मुखमंडल। श्री वर्चस्व, प्रतिष्ठा मिलेगी, आयुष्यम, दीर्घजीवी होंगे आप, आरोग्य सर्वदा, और कभी कोई रोग नहीं होगा, निश्चय नहीं होगा। मानस पाठ तो रोगों को छुड़ाने वाला है। उत्तरकांड पढ़िए ना, कितने मानस रोग हैं आजकल। मानस रोग से ही लोग पीड़ित हैं। किसी को अवसाद है, किसी को विषाद है, किसी को नींद नहीं आती है, सब लोग पीड़ित हैं। देखिए मानस रोग की गणना जब काकभुसुंडी गरुड़ से कराते हैं, जब हम वहां आएंगे तो आपको पता चलेगा कि मानस रोग, मानस पाठ से मानस रोग दूर हो, आरोग्य सर्वदा लभते मानस पाठे न आपदा। मानस के पाठ से शांति और सौभाग्य में सर्वदा वृद्धि हो। इसलिए हमें मानस का पाठ करना चाहिए। इसलिए
मैं आपसे वार्ता कर रहा हूं, मैं आपसे संवाद कर रहा हूं, मैं आपसे घर में बात कर रहा हूं, जैसे घर की बातचीत होती है वैसे। और रामचरितमानस है भी वही। अभी मैंने आपको दोहा कहा ना गोस्वामी तुलसीदास का भाषा का संस्कृत प्रेम चाहिए सांझ, काम जो आवे कामरी काले करे कौन। संस्कृत साहित्य है, विपुल है, पूजनीय है, हमारा गौरव है, वो हमारा धर्म है, सब कुछ है, हमारी प्राण है संस्कृत साहित्य में, हमारे धर्म ग्रंथों में। लेकिन सबका सार है रामचरितमानस, सबका निचोड़ है रामचरितमानस। इसलिए हम इसकी वार्ता करेंगे। कोई सुने न सुने, हम सुनाएंगे। क्या कहा गोस्वामी तुलसीदास ने? नाना पुराण निगमा गम सम्मतम यत्। इसमें जो मैंने लिखा है वो कितने ईमानदार है वो। आज कोई बात, कोई वाक्य, कोई सूक्ति, कोई पंक्ति किसी कविता की कोई भी कहीं कहता है तो आप देखेंगे नाम वो लेता है। फेसबुक पर बिना नाम के कई कवियों की कविताएं छाई हुई है, नाम नीचे नहीं देते हैं लोग, अपना नाम देते हैं। बताइए, चलन हो गया है। लोग इसको कहते हैं ज्ञान अपराध। किसी की कोई चीज आप कह रहे हैं कहीं तो आपको उसका नाम लेना, अगर नहीं लेते हैं तो ज्ञान अपराध है। गोस्वामी जी इससे सावधान करते हैं लोग, कहते हैं देखो भाई मैं क्या कह रहा हूं। तब आपने लिखा क्या साहब? आप जो कह रहे हैं गोस्वामी जी की यही तो विशेषता है, यही वैशिष्ट्य है उनका, यही महत्ता है उनकी, यही उनकी पूजनीयता है। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत्। 18 पुराण इसमें है, 4 वेद इसमें है, 16 तंत्र इसमें है। पुराण निगम आगम, उन सब से जो मुहर लगाई गई है, उन सब की इस पर मुहर लगाई गई है। सम्मतम यत्, इन सभी ग्रंथों से जो सम्मत है, इन सब ग्रंथों से जो कथनीय है। रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि, रामायण में जो कहा गया है वह भी इसमें है। लेकिन और क्या है? क्वचिदन्यतोपि, कुछ अन्य भी है, अन्यत्र की भी कुछ वस्तुएं हैं। अब वह अन्यत्र क्या है, इस पर आज भी शोध हो रहा है। क्वचिदन्यतोपि, क्वचिदन्यतोपि गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस में क्या है, बाबा ने ऐसा क्यों कहा, वो क्या है, इसका शोध आज भी विद्वान लोग कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं। यह क्या है? बाबा ने जो अन्यत्र से कुछ कहा या स्वयं कहा, कुछ और भी दूसरा है, वो दूसरा क्या है? ढूंढिए। इन सब से अलग, 18 पुराणों निगमों आगमों से अलग। और मैं जो आपको इसे सुना रहा हूं वो आपके लिए मैं नहीं सुना रहा हूं, स्वांतः सुखाय, मुझे आनंद मिल रहा है, बड़ा मजा आ रहा है, मैं बहुत तृप्त हो रहा हूं, आप्यायित हो रहा हूं। जैसे मुझ पर आषाढ़ की प्रथम वर्षा की फुहार पड़ रही है वैसा मैं आनंदित हो रहा हूं। मैं ऐसी शीतलता मुझ पर छा रही है। स्वांतः सुखाय, अपने सुख के लिए। आप चिंता न करें कि मैं आपके लिए इसका गायन करूं। अकबर ने बुलाया था ना गोस्वामी जी को, बुलाया था कि आपको मैं अपने दरबार में उच्च पद पर अधिष्ठित करूंगा, मनसबदार बना दूंगा, मनसबदार बनाऊंगा, उच्च मनसबदार। गोस्वामी जी ने क्या लिखा? हम चाकर रघुवीर की। क्या साहस है, क्या आत्मविश्वास है।
और क्या बड़प्पन है, अभिमान नहीं है। हम जहां हैं वहीं हैं। हम चाकर रघुवीर की, पटो लिखो दरबार, वहां का पट्टा लिखा है, वहां की गुलामी लिख दी है। राम के दरबार का गुलाम हूं मैं। तुलसी अब का होंगे नर के मनसबदार। अब मैं आपका मनसबदार होने आऊंगा, आदमी का मनसबदार होने आऊंगा? लिखा उन्होंने। मानस का कर्ता, मानस का ग्रंथकार, मानस का लेखक ऐसा है। स्वांत सुखाय, मुझे किसी को प्रसन्न नहीं करना है भाई, मैं अपनी प्रसन्नता के लिए लिख रहा हूं। पढ़ो तो न पढ़ो तो का कहने गए। आज लगभग 450 वर्ष से ऊपर हो रहे हैं। गोस्वामी जी ने किसी को कहा या कहा होगा? जिसको गरज थी वो गया उनके पास, सुना और उन्होंने सुनाया। स्वांत सुखाय, मजे की बात है कि अगर आप पूरी तरह स्वांत सुखाय कोई चीज देंगे तो वो परांत सुखाय हो ही जाएगी। अरे आप भाई कोई दवा खाते हैं, डॉक्टर ने आपको दवा बताई, डॉक्टर ने को आपने फी दी, शुल्क दिया, आप गए और वो दवा आप खा रहे हैं। किसी दूसरे ने कहा कि मुझे भी यही रोग है भाई, तो आपने कहा कि भाई मैं तो इस रोग में दवा खा रहा हूं, तुम भी खा सकते हो, ये दवा मुफीद है, मुफीद है, मैं खा रहा हूं, मुझे अनुकूल है, तुमको भी अनुकूल है। स्वांत सुखाय आपका परांत सुखाय ऐसे ही होता चला जाता है। स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। प्रभु रघुनाथ, रघुकुल के जो वीर हैं, रघुकुल के जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, उनकी गाथा मैं गा रहा हूं। गाथा गाई ही जाती है, लंबी होती है गाथा। भाषा निबंध मतिमन जनमातु होती, उसको मैंने भाषा में निबद्ध किया है। अत्यंत सुंदर है ये, इसका विस्तार मैं करता हूं, सुनिए। ये गोस्वामी जी ने कहा कि मेरा रामचरितमानस यही है, इसमें मैंने यही लिखा है। कैसे कैसे लोगों ने उसको कहा। आज हमारी वार्ता इसी पर केंद्रित रहेगी। कथा में या प्रसंग में प्रवेश करने के पूर्व आज मैं आपसे यही वार्ता करना चाहता हूं, कर रहा हूं कि रामचरितमानस का महत्व क्या है। रामचरितमानस हम पढ़े क्यों पढ़ना चाहिए, या आज भी प्रासंगिक है। आज भी आशीर्वादात्मक बातें लोग कहते हैं बच्चों को, तो क्या कहते हैं? सुफल मनोरथ हो तुम्हारी। कितनी व्यावहारिकता है इस मानस में, आप देखें। इसलिए रामचरितमानस क्यों, तो मधुसूदन सरस्वती ने इसे प्रमाणित किया। क्यों? तो अब्दुल रहीम खान खाना रहीम ने इसे प्रमाणित किया। जो मुसलमान है उसने इसे प्रमाणित किया। जो सनातनी हिंदुओं का सर्वश्रेष्ठ गुरु है अपने समय में, उसने इसे प्रमाणित किया। स्वयं गोस्वामी तुलसीदास ने भी यह कहीं नहीं कहा कि भाई इसे पढ़ो और लिखो। इसकी महत्ता यही है, और इसीलिए मैंने कहा कि मानस पाठ से सब कुछ मिलता है। श्री मिलती है, वर्चस्व मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, आरोग्य मिलता है, आयुष्य मिलता है, शांति मिलती है। इसलिए रामचरितमानस का पाठ हमें करना चाहिए। वार्ता हम इसीलिए कर रहे हैं और करते रहेंगे। आगे अगले संदर्भ में हम फिर चर्चा करेंगे कि रामचरितमानस के संबंध में किस किस ने क्या कहा और उसकी महत्ता कैसे बढ़ती चली गई। फिर हम कथा में प्रवेश करेंगे। धन्यवाद।